सबको जय मसीह। आज परमेश्वर हमको जीवितों के मार्ग में रखा है, जीवित रखा है, उसकी महाकरुणा का फल है। परमेश्वर आज हमें इसलिए रखा है कि हम उसकी महिमा करें, और परमेश्वर चाहता है कि हम जो जीवित है परमेश्वर की महिमा करें। तो अपना समय चिंता में, परेशानी में और नाना प्रकार के चीज़ों में ना बिताए, हम उसकी महिमा करें। और परमेश्वर के वचन से आज हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। वचन से आप देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट है रखा। परमेश्वर कहाँ कहाँ रखा था, आज हम वचन से देखेंगे। हम देखते हैं पहला बात उत्पत्ति 8:1, जहाज पर रखा था। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बैनल पशु और घरेलू पशु उनके संग जहाज में थे उन सबों की शुद्धि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन चलाए बहाई और जल घटने लग गया। परमेश्वर यहाँ पर जहाज में नूह को रखा था, परमेश्वर ही रखा था उसको। हाँ, परमेश्वर आदम को बनाया और आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है करके हवा को बनाया, दोनों को बनाया। उनके द्वारा परमेश्वर महिमा चाहता था, लेकिन हवा के द्वारा पाप आया और उस पाप के द्वारा पृथ्वी अपवित्र हो गया और पाप बढ़ते गया। परमेश्वर का प्रकोप भड़का कि मैं इस मनुष्य को बना के पछताता हूँ। और परमेश्वर ने नूह से बातें किया कि नूह, मैं इस दुनिया में प्रलय लाने वाला हूँ, नाश करने वाला हूँ। तुम बताओ दुनिया को और उनको कहो कि वो आज्ञा का पालन करे और जो नाव तुम बनाओगे उसमें वो आए। और नूह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और उस नाव को बनाने लग गया और सबको बोला इस नाव में आओ, इस नाव में आओ, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। पर नूह के परिवार और बैनल पशु जीव जंतु सब उसमें आ गए। और जब द्वार बंद हुआ तो जल चालू हुआ, होने के बाद पूरा दुनिया पानी के लहर में डरने लग गए, बोले कि हमें बचाओ बचाओ। नूह का द्वार को खटखटाया पर नूह खोला नहीं, क्योंकि परमेश्वर मना किया था। दुनिया डूब गई, नाश हो गई, लेकिन नूह का परिवार और नूह बच गया, क्योंकि परमेश्वर उनको जहाज पर रखा था। क्यों रखा था? परमेश्वर उसको बचाना चाहता था। अपने से नूह उस जहाज में नहीं था, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो जहाज में था। तो परमेश्वर उनकी जान को बचाया और उस पर अनुग्रह की दृष्टि थी। उसी प्रकार हम देखते हैं योना 1:7 में देखेंगे, महामच्छ के पेट में रखा था। यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। परमेश्वर ने योना को महामच्छ के पेट में रखा, परमेश्वर ही रखा था उसको। अगर परमेश्वर नहीं रखता तो योना मर जाता, लेकिन योना जीवित था। योना ने परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं किया, जहाँ उसको भेजा गया था वहाँ नहीं गया। और योना जहाज में जा रहा था और जहाज में जब बैठा था तो लहरें आई और नाव हिलने लग गई। सब डरने लग गए कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ तो कभी ऐसा हो नहीं रहा था, लेकिन आज ऐसा क्यों। उन्होंने चिट्ठियाँ डाली और नाम योना के नाम पे निकला। और वहाँ पर योना ने कहा मुझे पानी में फेंक दो। और जब पानी में फेंके तो परमेश्वर वहाँ पर एक महामच्छ को रखा था कि परमेश्वर वहाँ उसको उसके पेट में सुरक्षित रखे। और महामच्छ ने योना को निगल लिया और 3 दिन और 3 रात उस महामच्छ के पेट में योना था, लेकिन मरा नहीं। माँ दुहाई देने लग गया कि परमेश्वर मुझे इस संकट से छुड़ा। फिर परमेश्वर ने उसको महामच्छ को आज्ञा दिया कि उसको बाहर ला, और योना जीवित था और परमेश्वर की महिमा उसके द्वारा हुई। तीसरा हम देखते हैं प्रेरितों के काम 16:23 में, बंदीगिरी में रखा था। परमेश्वर बंदीगिरी में रखा था। यहाँ पर लिखा था, बहुत बेत लगाकर उन्हें बंदीगिरी में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। यहाँ पर पौलुस और सिलास को परमेश्वर ने बंदीगिरी में रखा। क्यों रखा? पौलुस के जीवन में तो परमेश्वर बहुत बड़ा चमत्कार करता, उसके द्वारा लोगों को चंगा करता था, लेकिन वो बंदीगिरी में था क्योंकि परमेश्वर उसको बंदीगिरी में रखा था। वहाँ पर जब परमेश्वर उसको बंदीगिरी में रखा तो वहाँ पर पौलुस और सिलास शिकायत नहीं किए
वहाँ परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। महिमा करने के बाद कर रहे थे और बंदी के द्वार खुल गया। और वहाँ उस जब बंदी देवी का द्वार खुला तो हैरान हो गए लोग, और वहाँ पर लोग प्रभु को एक परिवार प्रभु को विश्वास किया, ग्रहण किया, उनके द्वारा प्रभु की महिमा हुई। एक परिवार में देखते हैं कि एक भाई बहुत सर्विस कर रहा था और अच्छे पोजीशन में था, तो उसके डिपार्ट के लोग बहुत छीड़ने लग गए और कहने लग गए इस भाई को कैसे गिराया जाए, और कई प्रकार की योजना बनाए, पर वो योजना सफल नहीं हुआ। एक बार बहुत बड़ा योजना बनाया, भाई को फंसा दिया गया, और भाई बहुत चिंता में था, बहुत परेशान था, और वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, वो प्रचार भी करता था और परमेश्वर की महिमा भी करता था, लेकिन उसके जीवन बहुत बड़ा समस्या आया। और ऐसा कुछ उन लोग काम किए कि वो भाई बंदीगिरी में चला गया, जेल में चला गया। वहाँ जाने के बाद बहुत हताश निराश हुआ। फिर परमेश्वर धीरे से उसके द्वारा काम किया। वहाँ लोगों के लिए प्रार्थना करता था, भविष्यवाणी करता था, और बहुत से लोग प्रभु में वहाँ विश्वास किए। और एक भाई का भविष्यवाणी किया तो वो भाई का जीवन में चमत्कार हुआ। परमेश्वर बंदीगिरी में उसको रखा था कि वो प्रभु की महिमा वहाँ प्रकट हो। जब भाई वहाँ से आया और देखा कि परमेश्वर मेरे द्वारा कितना बड़ा चमत्कार किया, इसलिए मुझे बंदीगिरी में परमेश्वर ही रखा था। और जब वो भाई आया, दिन बीतता गया और परमेश्वर की महिमा करता गया। जिस स्त्री ने उसको फंसाया था, आज वो स्त्री इस दुनिया से चले गई। जाना और आना तो प्रभु के हाथ में है, लेकिन आज वो भाई स्वतंत्र है, अच्छा है, वो प्रभु की महिमा कर रहा है। बंदीगिरी में परमेश्वर ही उसको रखा था, आज वो भाई बहुत अच्छा है, उसके द्वारा प्रभु महिमा करवा रहा है, आज वो अच्छा से है। तो आइए हम देखते हैं चौथी बात, दानियल के देखेंगे 6 के 16 में, सिंह के मान में रखा था। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों के मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, वही तुझे बचाएगा। यहाँ पर दानियल को सिंह के मान में परमेश्वर रखा था। वहाँ पर दानियल कुड़कुड़ाया नहीं। जब उसको पत्री मिला कि तुम्हें सिंह के मांद में डाला जाएगा, तो जिस प्रकार वो रोज प्रार्थना करता था 3 बार, उस दिन भी किया, और परमेश्वर उसको सिंह के मांद में रखा और वहाँ उसको सिंह खा नहीं पाया, और वो दानियल जीवित रहा। फिर आखिरी बात देखते हैं, भजन संहिता 139 में, आगे पीछे घेर रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। आज परमेश्वर कहता है कि उस समय परमेश्वर ने नूह को रखा, पौलुस सिलास को रखा, योना को रखा परमेश्वर, और दानियल को रखा। आज परमेश्वर कहता है कि तुझे मैंने आगे पीछे घेर रखा है। आज परमेश्वर आपको और हमको आगे पीछे घेर कर रखा है, तो हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का हाथ हमारे सिर पर है। यदि आपको हॉस्पिटल में रखा है, परमेश्वर आपको घर में रखा है, जिस परिस्थिति में रखा है, जिस नौकरी में रखा है, जहाँ कहीं भी हो आप, परमेश्वर आपको रखा है, तो जहाँ रखा है उस परिस्थिति के लिए धन्यवाद करो, कुड़कुड़ाओ मत, क्योंकि परमेश्वर वहीं पर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। तो हमको कुड़कुड़ाना नहीं है, हमको परमेश्वर को कोसना नहीं है, जैसे भी रखा है। कई लोग कहते हैं कि मैं इस परिवार में क्यों हूँ, परमेश्वर आपको उस परिवार में रखा है। कई लोग कहते हैं मैं इस नौकरी में क्यों, उस नौकरी में परमेश्वर आपको रखा है। कई लोग कहते हैं कि मैं हॉस्पिटल में ऐसा क्यों, परमेश्वर आपको रखा है। आपके द्वारा प्रभु महिमा करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। एक बार मैं भी कुछ कारणवश मेरे को सिर में दर्द हुआ, तो मैं कुछ टेबलेट खाई थी। खाने के बाद मुझे अजीब लगने लग गया, और मैं सोची कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। तो थोड़ा देर के बाद मेरे मुंह से उल्टी होने लग गई, और परमेश्वर का गवाही है कि अस्पताल जा। तो मैं मम्मी को बोली, मम्मी मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। जब मैं हॉस्पिटल गई, जाने के बाद मुझे लगा कि मेरी बहुत बेइज्जती हो रही, परमेश्वर हॉस्पिटल क्यों लाया। तो डॉक्टर वहाँ पर बोला कि अगर थोड़ी देर करते तो इनका बॉडी में रिएक्शन हो जाता, क्योंकि ये दवाई का साइड इफेक्ट हो गया था, उसको खा ली है। तो वहाँ पर मैं 2 दिन रही थी। मैं बोलती थी मैं विश्वासी को क्या बोलूँगी, मैं खुद हॉस्पिटल में हूँ। लेकिन वहाँ एक बाजू में बहन थी, बहुत सीरियस थी, और उसने जाना कि प्रभु का प्रार्थना करती है करके उसने प्रार्थना कर चंगी हो गई। एक बहन का भविष्यवाणी हुआ, और वो बहन को बच्चा शादी नहीं हो रहा था, बहन का उसका शादी हो गया। वहाँ पर डॉक्टर विश्वास करने लग गया कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ है। तब मैंने जाना कि परमेश्वर मुझको हॉस्पिटल में क्यों रखा था।
परमेश्वर वहाँ पर महिमा प्रकट करना चाहता था। मैं तो चंगी हो गई और मेरे द्वारा प्रभु ने 3 लोगों को वहाँ पर बचाया। आइए हम अपने आँखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। जितने पीड़ित बीमार हैं, जो परिस्थिति में, उसके लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम अपने आँखों को बंद करें। जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके निकटतम माता पिता परमेश्वर, सुंदर वचन से आपने बातचीत किया प्रभु जी। आपने नूह को रखा प्रभु जी पिता परमेश्वर जहाज में, आपने योना को महामच्छ के पेट में रखा, आपने पिता परमेश्वर प्रभु जी पौलुस सिलास को रखा, आपने पिता परमेश्वर दानियल को रखा। आज हमको आगे पीछे घेर रखा है प्रभु जी। जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा करना। आप जहाँ कहीं भी रखे हो प्रभु, उनके संग साथ रहना, उनका विश्वास को मजबूत करना पिता परमेश्वर। आप जिस परिस्थिति में रखे उसके लिए वो धन्यवाद करने वाले हो सके। हर बीमार परिस्थिति में चंगे हो जाए प्रभु जी। जिस परिस्थिति में, उस परिस्थिति का आप पिता परमेश्वर समाधान कीजिए प्रभु। हर एक लोग पिता परमेश्वर जो ये वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु जी, आज हर परिस्थिति में जहाँ पर आपने रखा है वो धन्यवाद करने वाले बन जाए। हर एक के जीवन से अंधकार की ताकत, हर एक जादू टोना का प्रभाव, हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ, हर एक चिंता, कर्ज, हर एक समस्या यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। पूरी रीति से पिता परमेश्वर सब अंधकार की योजनाओं से आजाद हो जाए। मैं विश्वास करती कि आपने भी प्रार्थना सुना प्रभु। आपके हाथ में सभी को सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगती हूँ, सुंदर से ग्रहण कर, आमीन। आप सबों को प्रभु आशीष दे।